भी पापी क्यों ना हो, चोरी करने वाला है, ब्राह्मण का अपराध करने वाला और कैसे भी हिंसक पशु पक्षियों की बलि देने वाला, बोले यदि कैसा भी पापी क्यों ना हो, यदि वो पापी भी भागवत की शरण ग्रहण करते हैं तो भागवत उनका भी कल्याण कर देती है। बोली भागवत भगवान की ऐसी भागवत भगवान की पावन चरणों में प्रणाम। आगे चल के एक सुंदर आख्यान सुनाया। बोले भागवत से प्रेत की भी मुक्ति हो जाती है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र हुए जिनका नाम था धुंधकारी जी। एक तपस्वी ब्राह्मण के द्वारा दिया वो फल का वरदान उनका उल्टा पड़ गया। बोले कैसे? बोले अश्रद्धा से इस फल को नहीं खाया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने वो फल पत्नी को दिया कि सन्यासी ने फल मुझे दिया है, इस फल को खाओगी देवी गड़बड़ी हो जाओगी। देवी ने परीक्षा के लिए कि ब्राह्मण के मंत्रों में शक्ति नहीं होता, सब झूठ बोलते हैं ब्राह्मण बाबा लोग। और इस फल को गाय के लिए खिला दिया। गाय ने 3 महीने के बाद प्रसव किया, एक पुत्र हुआ जिनका नाम रखा गया गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए बड़े और धुंधकारी दुष्ट हुए हैं। और आगे चल के यहाँ इन्होंने बड़ा उत्पात किया और उत्पात करके 5 पर्ण वधु किराए की स्त्रियों को लेकर आए। और एक दिन इन किराए की स्त्रियों ने उनका अपने द्वारा सोते हुए धुंधकारी के मुख में अंगार भर के फांस लगा के इनका प्राणांत कर दिया। प्राणांत जब इनका हुआ, मरते समय भयंकर प्रेत योनि को ये प्राप्त हुए मरने के बाद। और सोते हुए अपने भाई को सताया। भाई ने कहा कि मैंने आपकी मुक्ति के लिए गया में श्राद्ध किए हैं। अब ये बताइए, आप लोग कहते हैं हमने गया में पितरों के लिए श्राद्ध करते, बहुत से लोग कहते हैं हम पितरों को नहीं मानते हैं गुरुजी। बोले क्यों? बोले पितरों को हमने छोड़ दिया गया जी में। ये भूल है आपकी। पितर कभी छूटे नहीं थे या न छूटेंगे आपकी। बोले पितर क्या है? बोले पितर तो हमारे ब्लड में रहते हैं, खून में रहते हैं। आप चाह कर भी अपने पितरों से पिंड नहीं छोड़ा सकते हो। हाँ, उनकी खुशी के निमित्त आप दान करें, भागवत करें, राम कथा करें, भक्तमाल करें, भंडारा कराएं, भोजन करें, कुछ कराएं, उनको शांति मिलेगी। लेकिन पितर आपको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। बोले भाई मेरी मुक्ति नहीं हुई गया श्राद्ध से भी, तो मुक्ति कैसे होगी? बोले आप ही जाने। भगवान सूर्य नारायण से प्रस्ताव रखा। बोले भगवान सूर्य नारायण ने कहा भागवत कथा सुनाओ। भागवत कथा सुनाई। 7 दिन 7 रात्रि तक इस धुंधकारी ने भागवत कथा श्रवण करी और भगवत कृपा हुई, इसका प्राणांत हो हुआ और भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। धुंधकारी जैसे पापी का भी मोक्ष हुआ, भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। आगे चल के गांव वालों ने कहा प्रभु हमने भी भागवत सुनी, हमारे लिए विमान नहीं आए। अत्रि वह